बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल MDM। हम उम्मीद करते हैं कि आप और आपसे जुड़े तमाम रिश्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फज़ल व करम से खैर वाफियत के साथ होंगे। हमारा जो सिलसिला गुफ्तगू है वो जारी है हमारे डियर स्टूडेंट्स के लिए कि हम इम्तिहान की तैयारी कैसे करें और किस तरीके से हम इम्तिहानात में अच्छे नंबर हासिल कर पाएं। हाउ कैन वी स्कोर गुड मार्क्स इन एग्जाम। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा ये पार्ट 3 जो है इस हवाले से हम आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। और अगर आपने इससे पहले वाला पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा, आपसे ख्वाहिश है कि आप हमारे इन 2 पार्ट्स को पहले ज़रूर देखें ताकि आप जो हैं वो हमारे इस तीसरे पार्ट को देखकर ये अंदाज़ा लगा सकें कि आप इनमें से कितने नुकात पर अमल पैरा हैं और किस किस पर आप अमल पैरा नहीं हैं, ताकि आपके इम्तिहानात में जो नंबर्स हैं वो आपकी तवक्कुआत के मुताबिक आ सकें। तो आइए हम गुफ्तगू शुरू करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो पार्ट है इसका जो पहला पॉइंट हम आपको देने जा रहे हैं कि हाउ कैन वी स्कोर गुड मार्क्स इन एग्जाम पार्ट 3 में, वो है कि जब हमने लास्ट पार्ट में डिस्कस किया इसको कि जब आप जो मॉडल पेपर्स हैं वो आप लेते हैं और मॉक टेस्ट आप अरेंज करते हैं, तो आपने इस दौरान में देखना है कि आइडेंटिफाई द स्कोरिंग सेक्शन। आप जानते हैं कि हर पेपर में, हाँ वो यूनिवर्सिटी का हो या कॉलेज लेवल का हो, आई मीन टू से बोर्ड का हो, हर पेपर में उसके पार्ट बने होते हैं। तो पार्ट वाइज आपने देखना है कि किस पेपर का कौन सा पार्ट है कि जिसमें हम मजीद थोड़ी सी मेहनत करके प्रॉपर तरीके से अरेंज करके हम अपने नंबर जो हैं वो बढ़ा सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो टास्क आज का है आपका, हमारे टॉपिक का, वो है आइडेंटिफाई द स्कोरिंग सेक्शन। कि किस पार्ट में हमने मेहनत करनी है, किस पार्ट में हम अपने नंबर को बढ़ा सकते हैं। अगर आप ये कर लेते हैं तो दैट्स गुड। और उसके बाद जो हम अब आएंगे, हमारा सेकंड जो आज का पॉइंट है वो है डोंट गेट ओवर कॉन्फिडेंट। माय डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कॉन्फिडेंट होना तो अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट होना ये अच्छी बात नहीं है। और इसके साइड इफेक्ट्स में क्या है? साइड इफेक्ट्स में ये होता है कि इंसान अपनी मेहनत छोड़ देता है और जो लोग उसको समझ रहे होते हैं कि ये माशाल्लाह ये हमारा स्टूडेंट बहुत लाइक है, हमारा ये दोस्त बड़ा लाइक है, टीचर समझ रहे होते हैं हमारा स्टूडेंट बड़ा लाइक है, वालिदैन जी समझ रहे होते हैं हमारा बेटा बड़ा लाइक है। तो होना चाहिए यू आर टू बी इंटेलिजेंट, लेकिन अंदर की कंडीशन को आप बेहतर समझते हैं। एक्चुअली ये जो ओवर कॉन्फिडेंट है, इसका मतलब ये होता है कि हम असल में जो हैं उससे बढ़कर अपने आप को जाहिर कर देते हैं। डू यू लाइक दिस? नो, यकीनन आप ऐसा पसंद नहीं करेंगे। सो डोंट बिकम ओवर कॉन्फिडेंट बट यू आर टू बी कॉन्फिडेंट। सो इस पे आपने फोकस करना है कि हमने कभी भी किसी मौके पर ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। क्यों? उसका नुकसान ये है हम मेहनत छोड़ देंगे, हम अपनी तारीफ सुनना पसंद कर देंगे और जो एक्चुअल टास्क हमारा है, जिस ऑब्जेक्ट के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, वो कहीं ऐसा ना हो कि वो हमारा टारगेट हमसे दूर होता चला जाए। सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज टेक अ ब्रेक फ्रॉम सोशल मीडिया। स्टूडेंट्स, आप जिस क्लास के भी स्टूडेंट हैं, आज का दौर सोशल मीडिया का दौर है और हर कोई सोशल मीडिया में पूरी तरह से इन्वॉल्व है। हाँ वो बिजनेसमैन है या किसी भी जिंदगी के शोबा से ताल्लुक रखता है या वो स्टूडेंट लाइफ गुजार रहा है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि अगर आप ये चाहते हैं कि इम्तिहानात में आपके नंबर अच्छे आएँ, तो आपने माय डियर स्टूडेंट्स सोशल मीडिया के लिए एक प्रॉपर ब्रेक आपने रखनी है। अब सपोज हमने एक अपना जो स्टडी स्केड्यूल तरतीब दिया हुआ है, उसमें मिसाल के तौर पर हमने रखा हुआ है जी कि हमने शाम
7 बजे से अपनी स्टडी को शुरू करना है। और अनफॉर्चुनेटली हम 6:30 के राउंड अबाउट जो है वो सोशल मीडिया पे इन हो गए। अब हमें पता ही नहीं चला कि हमने 1 घंटा या 1.5 घंटा सोशल मीडिया की नज़र कर दिया। तो अब अंदाज़ा कीजिए ना, तो वो टाइम जो हमने प्रॉपर स्टडी के लिए रखा हुआ था, अगर वो भी हमारा सोशल मीडिया में हमने ज़ाया कर दिया तो लॉस किसका होगा? आपका होगा। नुकसान किसका होगा? हमारे उस सब्जेक्ट का होगा, हमारे उस टारगेट का होगा जो हमने आज की डेट में अचीव करना था। सो टेक अ ब्रेक फ्रॉम सोशल मीडिया। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज कीप टाइम फॉर ब्रेक्स एंड रिलैक्सेशन। यू नो इट बेटर माय डियर स्टूडेंट्स कि इसके लिए आपको पता है कि रेस्ट इज बेस्ट फॉर हेल्थ। ये एक फार्मूला है। आप अगर डल होकर पढ़ते चले जाते हैं तो नतीजा उसका क्या होगा? 0 होगा। हमने अक्सर देखा है कि क्लासेस में या ड्यूरिंग द लेक्चर्स हमारे कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो ऊँग रहे होते हैं, सो रहे होते हैं। उसकी वजह क्या है कि उन्होंने अपने उस स्टडी स्केड्यूल में जो एक प्रॉपर ब्रेक थी या एक जो रिलैक्सेशन का टाइम था उसको अवेल नहीं किया, और वो उस स्केड्यूल से हटकर एक ओवरबर्डन के तौर पर उन्होंने अपनी स्टडी को जारी रखा और तैयारी में लगे रहे। नतीजा क्या हुआ कि जो टाइम रेस्ट का था वो उन्होंने उसमें अवेल कर दिया, और जो टाइम स्टडी का था अब उसमें वो डल होना शुरू हो गया। सो कीप प्रॉपर टाइम फॉर ब्रेक्स एंड रिलैक्सेशन। माय डियर स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट पॉइंट इज, जब आप इन तमाम पे अमल पैरा हो जाते हैं, सो नेक्स्ट पॉइंट इज मेंटेन प्रॉपर डाइट। माय डियर स्टूडेंट्स, आप मेहनत करते चले जाएं, और अगर आपकी डाइट ठीक नहीं है, आपकी ग़िज़ा ठीक नहीं है, आपका खाना ठीक नहीं है और वक्त पर नहीं है, तो उसके भी आपके सेहत पर अच्छे असरात नहीं होते। सो उसके लिए ज़रूरी है कि आप जिस तरह आप अपना एक स्टडी प्लान तरतीब देते हैं, अपना डाइट प्लान भी तरतीब दें। और आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए हेल्दी डाइट कौन कौन सी है। मिसाल के तौर पर अगर आपका ब्रेकफास्ट है तो उसमें नॉर्मली जो डॉक्टर एडवाइस करते हैं वो ये है कि आप अंडे का इस्तेमाल करें, दूध का इस्तेमाल करें, फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल करें, फलों का इस्तेमाल करें। इसी तरह दिन में किसी वक्त सैलड यूज़ करें, ठीक है। और एक बैलेंस डाइट जो है वो आपके लिए लेना ज़रूरी है। इसी तरह आप इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि आपके दिमाग को जो कुव्वत बख्श ग़िज़ाएँ वो कौन सी है, दिमाग के लिए कौन सी ग़िज़ाएँ कुव्वत बख्श है। उसमें ये जो हमारे जो खुश्क मेवाजात हैं वो आपके लिए कितना मौसर है, आपके लिए दूध कितना अच्छा बेहतर है, आपके लिए गोश्त कितना ज़रूरी है। तो इस तरह ज़्यादा मेहनत करने के साथ साथ आपको ज़्यादा और बेहतर डाइट यानी ग़िज़ा खुराक की ज़रूरत होती है। सो अपने इस पॉइंट को भी ज़हन में रखें और अपनी डाइट का प्रॉपर इस्तेमाल करें। भूख लगी हो, आप पढ़ते चले जाएं, नुकसान किसका होगा? आपका होगा। आप पढ़ाई को फोकस कर रहे हैं लेकिन आपकी सेहत जो है वो वक्त के साथ साथ कमज़ोर होना शुरू हो जाएगी, और फिर जब इम्तिहान करीब आ जाएंगे तो ऐसा ना हो खुदा न खास्ता कि वो जो टारगेट आपने अचीव करना है वो आपके सेहत के ठीक ना होने की वजह से आप उससे पीछे हट जाएं और हमारा इम्तिहान में वो टारगेट जो है वो बेहतर तरीके से हमें ना मिले। सो मैनेज प्रॉपर डाइट, मेंटेन प्रॉपर डाइट। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज, इन तमाम नुकात के साथ साथ एक इंतहाई इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है कि हमने अपनी नींद जो है उसको प्रॉपर तरीके से पूरा करना है। ये हमारा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हमने जो है प्रॉपर जो अपनी नींद है उसको हमने मैनेज करना है, और वक्त पर सोना और वक्त पर उठना ये इंसान के लिए इंतहाई ज़रूरी है। अगर हम प्रॉपर टाइम पे नहीं सोते और अगर हमने अपने स्टडी प्लान में अपनी नींद के आवर्स को शामिल नहीं किया हुआ तो फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि वही जो बात हम पहले आपसे कर चुके हैं कि फिर क्लास के दौरान हम ऊँग रहे होंगे, हम सो रहे होंगे। लिहाजा जो नींद का टाइम आप रखते हैं तो उसके लिए आपने
प्रॉपर तौर पे सोना है और जो पढ़ाई का वक्त है उसको आपने प्रॉपर तौर पे आपने पढ़ना है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। और माय डियर स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अपने कीमती कमेंट्स जो हैं वो ज़रूर आप लिखें, और ताकि हमें पता चले कि हम आपके लिए और क्या कुछ कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे और कामयाबियाँ हमेशा आपके कदम चूमें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।